है बच्चों, आज देखो लेजर पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर लेजर। ठीक है, लेक्चर नंबर ये 9 है ना। बच्चों हम ये बोलते हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि ये लेक्चर देखने के पहले मेरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जरूर देख लें। वहाँ पे हमने स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या होता है वो बताएं, जो लेजर के लिए नेसेसरी है। ठीक है, देखो तो बच्चों ध्यान करो, लेजर के लिए नेसेसरी सबसे नेसेसरी चीज़ क्या था, नेसेसरी कंडीशन फॉर लेजर एक्शन। पहला जो है स्टिमुलेटेड इमिशन, दूसरा पॉपुलेशन इन्वर्सन, तीसरा जो है मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक है, अब थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते हैं कि ये स्टिमुलेटेड इमिशन होता क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्सन होता क्या है। बच्चों क्या होता था स्टिमुलेटेड इमिशन, ये देखो 2 लेबल लिए हैं, है ना, 2 लेबल लिए हैं। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ पे N1 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है। अब बच्चों जब हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे एनर्जी को गेन करके। अब बच्चों ये जो है अधिक देर तक यहाँ पे रहना नहीं चाहेगा, ये नीचे आएगा। नीचे आने का 2 प्रोसेस होता है, आ तो अपने आप आ जाए, आ तो फिर हम धक्का मार के लाएं, यहाँ पे फोटोन गिरवाएं, फोटोन जो रिसीव करके नीचे आ जाए। तो अगर अपने आप आता है, तो अगर अपने आप आया तो एनर्जी को रिलीज करेगा। कितना एनर्जी को, जितना एनर्जी ये लिया है लेके ऊपर गया। अगर हम फोटोन यहाँ पे गिरवाते हैं, जबरदस्ती ये नीचे आता है, तो उस वहां पे भी एनर्जी को रिलीज करेगा एज ए फॉर्म ऑफ लेजर, है ना। लेकिन दोनों कंडीशन का नाम अलग होगा। अगर अपने आप आता है तो हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस इमिशन। इमिशन क्यों, क्योंकि लाइट निकलेगा। अगर हम जबरदस्ती लाते हैं तो हम बोलेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन, है ना, जो कि लेजर के लिए नेसेसरी है। ठीक है बच्चों, देखो तो अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, हम अगर पंपिंग करेंगे, पंपिंग मतलब एनर्जी देना, एनर्जी देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ देखो ग्राउंड स्टेट में 5 है, 1 2 3 4 5। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 3 4 यहाँ पे अधिक हो जाएगा और यहाँ पे कम हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट में कम हो जाएगा और यहाँ पे हायर स्टेट में अधिक हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्सन। यहाँ पे देखो तो शुरू में यहाँ पे अधिक था, पंपिंग करने के बाद, एनर्जी देने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम पॉपुलेशन इन्वर्सन। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, कुछ चीजें और ध्यान में रखना है। ये कंपोनेंट ऑफ लेजर, लेजर का कौन कौन सा कंपोनेंट होता है हम बताए थे, पीछे वाला वीडियो देख लेना। पहला होता है एक्टिव मीडियम, दूसरा होता है ऑप्टिकल रेजोनेटर, तीसरा होता है पंपिंग। देखो बच्चों, ये लेजर का जो है वो हम फिगर बनाए हैं, है ना। लेकिन लेजर के अंदर कुछ रहेगा ना, तो उसी को बोलते हैं हम एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम में क्या होता है, लेजर मटेरियल होता है जिससे हम लेजर गेन करते हैं। ये देखो, इसके अगल बगल में जो है मिरर लगा होता है, जिसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल रेजोनेटर। और ये जो मिरर होता है वो 100% रिफ्लेक्टर होता है। एक मिरर जो होता है वो 98% रिफ्लेक्टर होता है, और लेजर जो यहाँ से निकलता है। ठीक है, और तीसरा होता है पंपिंग। पंपिंग क्या होता है बच्चों, अगर इसके अंदर मटेरियल है तो इसको अगर एक्साइटेड करना है तो बाहर से हमको एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो उसी को बोलते हैं पंपिंग। पंपिंग से क्या करते हैं हम, पॉपुलेशन इन्वर्सन गेन करते हैं। तो ये सब जो है, ये जितना लिखा हुआ उसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों ये भी ध्यान में होगा थोड़ा सा कि होता क्या है लेजर में, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, अब देखो ये जो ऊपर गया फोटोन को गेन करके गया। अब क्या होगा, ये नीचे आएगा तो 2 तरीके से आएगा, अपने आप आएगा, ठीक है। अगर अपने आप नहीं आता है तो क्या होगा, यहाँ पे फोटोन डालेंगे, फोटोन, ये इलेक्ट्रॉन फोटोन को गेन करेगा, नीचे आ जाएगा। तो बच्चों एक फोटोन ये और एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर से नीचे आएगा यहाँ पे, उसके द्वारा जो फोटोन निकलेगा 2, तो यहां पे क्या हो रहा है, स्टिमुलेटेड इमिशन, और 2 फोटोन निकल रहा है। 2 फोटोन फिर क्या करेगा, आगे 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा आइटम होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन से टकराएगा,
4 फोटोन निकलेगा, 4 जो है फिर 4 से टकराएगा, फिर 8 फोटोन निकलेगा, तो बहुत सारा फोटोन हो जाता है, जो कि क्या होता है इस मिरर से बाहर होता है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ से बाहर होता है। ठीक है, तो वर्किंग प्रक्रिया ये है ना। अब देखो, तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक है, सेमीकंडक्टर लेजर। अब बच्चों नाम से क्लियर है, अगर सेमीकंडक्टर है तो जो मटेरियल होगा, जो एक्टिव मीडियम होगा, वो क्या होगा, सेमीकंडक्टर। इसमें सिलिकॉन हो सकता है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो बताओ, पहला लेजर एक्शन प्योर सेमीकंडक्टर है ना। प्योर सेमीकंडक्टर में जो है लेजर एक्शन कैसे होगा। ठीक है, अब देखो तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड होता है ना। जब हम एनर्जी को देते हैं तो यहां से यहां क्या होता है, होल बनता है और यहां पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अब एनर्जी को देंगे हम तो इसे मान लो क्या दिए, फोटोन दिए, ऐसे एक फोटोन दिए, 3 यहां पे दिखा रहे हैं, 1 2 3, तो 3 फोटोन ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां फोटोन दिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चला गया, नीचे जो है होल बच गया, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर चला गया, ये यहाँ पे, यहाँ से फिर नीचे आ सकता है। आने का 2 तरीका है, अपने आप आ जाए, तो फिर हम एक फोटोन यहाँ पे टकराए। बच्चों जब फोटोन टकराता है यहाँ पे तो क्या होता है, फिर से ये नीचे आता है, नीचे आता है, और नीचे आते समय क्या होता है, एक फोटोन ये, और जो एक एनर्जी लेकर ऊपर गया रहता है उसको भी 2 फोटोन को रिलीज करता है। हम जिस समय एनर्जी देते हैं उस समय क्या होता है, होल एयर इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, और जिस समय ऊपर से नीचे आता है उसमें क्या होता है, होल इलेक्ट्रॉन जो होता है रिकॉम्बाइन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है ना। इस समय यहां पे क्या होगा, लेजर निकलेगा। कुछ नहीं, यहां पे देखो तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे, यहां से एनर्जी दे इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि यहां का इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा, यहां से वैलेंस बैंड से पॉपुलेशन इन्वर्सन गेन होगा, है ना। अब पॉपुलेशन इन्वर्सन गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन को जो है बाहर से धक्का मारेंगे और फिर नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो एनर्जी को बाहर निकालेगा, और जो हम फोटोन बाहर से धक्का मारेंगे वो भी बाहर जाएगा, है ना। और इस केस में क्या है, इसके बीच में जो है यहाँ पे लेजर निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्योर सेमीकंडक्टर में। दूसरा क्या बच्चों, लेजर एक्शन इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर में हम इंप्योरिटी मिला देते हैं तो क्या होता है, क्या मिलता है हमको, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखो बच्चों, इसका देखो एन टाइप अगर है, एन टाइप में 3 लेवल होता है। एक होता है यहाँ पे देखो, ये होता है वैलेंस एनर्जी लेवल, एक होता है कंडक्शन एनर्जी लेवल, और एक होता है डोनर एनर्जी लेवल। बच्चों का ध्यान में होगा तो ध्यान में ये होगा कि एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनर एनर्जी यहाँ पे होता है। फिर क्या करेंगे हम, टेम्परेचर को अथवा एनर्जी को देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे आना चाहेगा ऊपर, यहाँ पे, है ना। और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से अधिक हो जाएगा, पॉपुलेशन इन्वर्सन गेन करेगा। फिर क्या करेंगे, बाहर से फोटोन देंगे यहाँ पे, और ये फोटोन इस पर टकराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जस्ट पीछे इधर आना चाहेगा नीचे, और जिस समय ये नीचे आएगा उसमें वो लेजर को इमिट करेगा। बच्चों ध्यान रखना, प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इसके बीच जो लेजर बाहर निकलता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड इसके बीच लेजर बाहर निकलता है। सेम वैसे बच्चों पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में पता होगा एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है। देखो ये फिगर बनाया, ये मेरा क्या वैलेंस बैंड है, ये मेरा कंडक्शन बैंड है, ये मेरा क्या एक्सेप्टर। यहाँ पे क्या होता है, होल होता है। बच्चों ऐसा होता है कि जब एनर्जी को हम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे वो जस्ट यहाँ पे आना शुरू हो जाता है ऊपर में, यहाँ पे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और फिर क्या होता है, रिकॉम्बाइन होता है। एक समय ऐसा होता है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो कम हो जाता है यहाँ के मुकाबले में, यहाँ पर अधिक हो जाता है इस एनर्जी लेवल में, और यहाँ पे कम हो जाता है ना। ये तो पता है ना कि जब हम एनर्जी देते हैं तो दोनों होल और इलेक्ट्रॉन दोनों प्रोड्यूस होता है ना। तब बच्चों क्या होता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, पॉपुलेशन इन्वर्सन गेन करता है। फिर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ रिकॉम्बाइन होता है, रिकॉम्बाइन होता है तो फिर इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बाइन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन नीचे आता है वो अपने आप नहीं आता है, उसको बाहर से फोटोन डालते हैं, बाहर से एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, और एक्सट्रैक्ट करता है तो जो एनर्जी लेकर ऊपर जाता है एक फोटोन,
है ना, यहाँ से फिर वो लेजर निकलता है। ठीक है, तो एक तो होता नहीं, करोड़ों करोड़ों एटम होता है, तो जो है बहुत सारा फोटोन फोटोन बनेगा और बहुत सारा लेजर मिलेगा हमको, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि प्योर में जो होता है इसके बीच में पॉपुलेशन इन्वर्सन होता है और यहाँ से लेजर निकलता है। इम्प्योर में क्या होता है, डोनर एनर्जी लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच जो पॉपुलेशन इन्वर्सन होता है और यहाँ से लेजर निकलता है। और पी टाइप में क्या होता है, वैलेंस बैंड और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के बीच जो पॉपुलेशन होता है और यहाँ से लेजर निकलता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब बच्चों एक लेजर और होता है जिसको बोलते हैं इंजेक्शन लेजर। क्या बोलते हैं, इंजेक्शन लेजर। इसमें क्या होता है बच्चों, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। इसमें क्या होगा, होल होगा, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्स इंजेक्ट करवाते हैं। इंजेक्ट करवाने से क्या होता है, ये यहाँ पे होल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, दोनों रिकॉम्बाइन होगा। रिकॉम्बाइन होने से क्या होता है, लेजर निकलता है ना। ये इतना रिव्यू है, बाकी क्या लिखना है नहीं लिखना है जैसे मैं आपको बताएंगे वैसे लिखना है। ठीक है, फिर आगे देखते क्या लिख के आना है। देखो बच्चों, लिख के क्या आओगे, जैसे यहाँ पे लिखे हैं वैसे लिख के आओगे। देखो ये सेमीकंडक्टर लेजर जो एक टाइप का लेजर है, जो बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि ये लेड जैसा काम करता है। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जस्ट हायर लेवल से लोअर लेवल में जाता है अपने आप स्पॉन्टेनियस, और फिर एनर्जी जो है लाइट के फॉर्म में बाहर होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो अंतर होता है। यहाँ लेड में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन। तो लिखोगे बच्चों, इट इज ए टाइप ऑफ लेजर विच इन समवॉट similar to lead, but lead works on the process of spontaneous emission, whereas semiconductor works on the principle of stimulated emission. अब बच्चों ये क्लियर है, अगर सेमीकंडक्टर लेजर है तो जो एक्टिव मीडियम होगा वो सेमीकंडक्टर होगा। तो यहाँ पे लिखे हैं द एक्टिव मीडियम इज इन सच लेजर इज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। और सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, या तो सिलिकॉन होगा, या तो जर्मेनियम होगा, या तो फिर कंपाउंड सेमीकंडक्टर होगा। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में आ जाता है जैसे गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, ये हो गया मेरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब देखो तो इसके नीचे क्या लिखोगे, प्रिंसिपल। अब बच्चों देखो तो लिखे आगे, इन ये सेमीकंडक्टर मटेरियल व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल कंबाइन द एक्सेस ऑफ एनर्जी इज आइदर इमिटेड एज ए हीट और लाइट। यहां पे लिखा गया बच्चों, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन होल जो कंबाइन होता है, कंबाइन होने के बाद जो एनर्जी निकलता है वो हीट के रूप में निकलता है तो फिर लाइट के फॉर्म में निकलता है। वही लिखा बच्चों पे। अब देखो बच्चों यहाँ पे, इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम द इमिटेड एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, सो नो यूज ऑफ लेजर एक्शन। देखो बच्चों, लेजर में, सेमीकंडक्टर लेजर में सिलिकॉन का यूज जो है कम होता है, जर्मेनियम को भी कम होता है, क्योंकि वहां पे जो रिकम्बिनेशन होता है, जो होल जो इलेक्ट्रॉन मिलता है वहां पे जो है सिलिकॉन के केस में जो है, जर्मेनियम के केस में वो हीट के रूप में बाहर होता है। और हीट के रूप में बाहर होता है तो इसका जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम को भी बड़ा कम होता है, यूज होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर का। सो नो यूज ऑफ लेजर एक्शन वेयर इन गैलियम आर्सेनाइड, ये हो गया कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कैडमियम सल्फाइड, ये हो गया कंपाउंड सेमीकंडक्टर, द एनर्जी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लेजर। ठीक है, तो लेजर जो एक्टिव मीडियम होता है जनरली ये होता है, और इसको बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है तो ध्यान रखना इसको। ठीक है बच्चों, सिलिकॉन और जर्मेनियम को बहुत कम यूज करते हैं, उससे लेजर जो है, मतलब लेजर जो है प्राप्त करना डिफिकल्ट है, लेकिन कभी कभी जो है किसी प्रोसेस से जो है उसको हम वहां से लेजर गेन करते हैं, है ना। कौन सा प्रोसेस होता नहीं होता हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली 90% जो है वो जो सेमीकंडक्टर लेजर होता है उसमें से जो एक्टिव मीडियम होता है वो होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। यहां तक लिख के आओगे। अब देखो तो आगे यहां लिखोगे, यहां पे लेजर एक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में, सिलिकॉन और जर्मेनियम में लेजर एक्शन कैसे होता है हम पहले बोल चुके कि ये प्योर सेमीकंडक्टर क्या हो गया, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसका यूज ही नहीं होता ज्यादा।
लेकिन अगर हमको यूज करना है लेजर निकालना है, कोई केस लगा के हम लेजर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर निकालना है लेजर तो क्या होता है, क्या कैसे निकलेगा वो देखो। प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें से इम्प्योरिटी न मिला होता है ना। अब देखो तो इसमें से देखो दो फिगर बनाए बच्चों, देखो तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये मेरा वैलेंस बैंड होता है, ये मेरा कंडक्शन बैंड होता है ना। जब हम एनर्जी को देते हैं तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ पे जाएगा है ना, यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर यहाँ पे नीचे होल बचेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है अधिक हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा और पॉपुलेशन इन्वर्सन गेन करेगा, ठीक है। और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहा है तो पीछे एक होल छोड़ दे रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, यहां एक फोटोन गिरा रहे हैं, यहाँ पे फोटोन दे रहे हैं हम एटम में, इलेक्ट्रॉन फोटोन गेन कर रहा है और वहां पे यहां पे जा रहा है। जब पॉपुलेशन इन्वर्सन गेन कर लेगा तो नीचे आने का दो तरीका है, अपने आप आ सकता है इलेक्ट्रॉन और तो फिर स्टिमुलेटर हो सकता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे अगला फिगर जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ने एक काम किया, बाहर से एक फोटोन जो है इस पे गिरवाए, ये दिखाए यहाँ पे दिखाए बीच में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, ये जो फोटोन है H2 ये इलेक्ट्रॉन पे गिर रहा है। अब बच्चों ये जब आएगा नीचे तो एक फोटोन ये आगे जाएगा और एक फोटोन जो कि ये पहले लेके गया था ऊपर, वो फोटोन दो फोटोन को बाहर करेगा। दो फोटोन यहाँ पे है, ये कौन सा फोटोन, ये बाहर से हम इसमें टकरा रहे हैं और ये जब ये नीचे आएगा तो जो फोटोन लेके ऊपर गया था उसी फोटोन को ये बाहर करेगा। दो फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, बहुत सारा होगा, अरबों फोटोन जो है वो बाहर निकलेगा। ये फिर क्या करेगा, दो फोटोन आगे जाके दो इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है उसको जाकर टक्कर मारेगा दो, और वहां से दो इलेक्ट्रॉन से जो दो फोटोन निकलेगा, दो ये चार्ज हो जाएगा, चार्ज जो है फिर 8 हो जाएगा, 8 से 8 जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर मल्टीपल होते जाएगा। तो जब ये यहाँ पे स्टिमुलेट की, यहाँ पे फोटोन गिराया जाता है तो यहां से यहाँ आता है, तो उस समय क्या होता है, लेजर एक्शन होता है। ध्यान रखना हमेशा कि लेजर एक्शन जो है वो प्योर सेमीकंडक्टर में यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे आता है तभी होता है ना। यहां से यहां कैसे आता है, बाहर से हम फोटोन गिराते हैं, जो लेजर का मेन प्रिंसिपल है ना। पॉपुलेशन इन्वर्सन कैसे गेन होता है, यहां से हम उसको दे। अब बच्चों ध्यान रखना, जब हम क्या बोलते हैं, हीट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तब क्या होता है, होल भी नीचे रहता है और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, तो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों बनते हैं, जिसको बोलते हैं हम जनरेशन। क्या बोलते हैं, जनरेशन। जब ऊपर से नीचे आता है तो ये होल में फिर रिकम्बाइन हो जाता है, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। बच्चों देखो वही लिखे हैं, ये प्योर सेमीकंडक्टर विदाउट इम्प्योरिटी इज नॉन ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टॉप ऑफ वैलेंस बैंड यहां से टू द टॉप टू द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इज व्यूड एज जनरेशन। जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है कहां से, वैलेंस बैंड के टॉप से, और कहां पे, बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। द रिवर्स ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड इज आल्सो पॉसिबल, है ना। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो यहाँ से रिवर्स भी पॉसिबल है, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस में जाएगा। When it happens, an electron meet hole and recombination takes place. जब ये नीचे आता है इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, रिकम्बिनेशन होता है और एनर्जी बाहर निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन का नीचे आने का दो तरीका है, अपने आप आ सकता है तो फिर हम फोटोन को एक्सट्रैक्ट करें और वो फिर उसको धक्का मार के नीचे ला दें, है ना। इसके आगे क्या लिख के आओगे, आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिख के आओगे, when semiconductor material is illuminated by photons whose energy is equal to band gap of semiconductor। जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को पंपिंग करते हैं बाहर से, पंपिंग करते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं, और जब हम इल्यूमिनेट करते हैं बाहर से तो उसमें हम फोटोन डालते हैं, और अगर फोटोन के पास एनर्जी हो कितने, बैंड गैप के बराबर, तो क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन जंप टू वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी लिविंग बिहाइंड ए होल। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उस एनर्जी को गेन करके चल जाता है वैलेंस कंडक्शन बैंड में और पीछे क्या छोड़ देता है, होल, ठीक है। नाउ रिवर्स सिचुएशन इज आल्सो पॉसिबल। यहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, अब रिवर्स पॉसिबल ही संभव है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड भी आ सकता है, ठीक है। ए फोटोन स्ट्राइक्स वन इलेक्ट्रॉन कम्स कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड एंड रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। अब क्या करेंगे हम,
देखो यहाँ पे ये फोटोन स्ट्राइक्स, एक फोटोन जो बाहर से डालेंगे ये स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन पे। कौन से इलेक्ट्रॉन पे? जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है। और वो फिर क्या होगा, स्ट्राइक करने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ जाएगा एंड रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। और फिर क्या होगा, होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होगा। ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन हैविंग सेम सिचुएशन ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इमिटेड। और जिसमें रिकॉम्बिनेशन होगा उसमें तो ऊपर से नीचे रिकॉम्बिनेशन होगा, एनर्जी फोटोन तो निकलेगा ही, और एक फोटोन जो हम स्ट्राइक किए थे वो भी साथ में रहेगा। वेन, अब देखो तो, और उस समय क्या होगा, लेजर गेन हो, लेजर जो है लेजर के फॉर्म में बाहर होगा लाइट, है ना। अब बच्चों देखो ये हो गया, यहां तक हो गया लेजर एक्शन इन प्योर सेमीकंडक्टर। अब आगे देखते हैं यहाँ पे देखो इधर, लेजर एक्शन इन एक्सट्रेंजिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रेंजिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर, है ना। इसमें क्या लिख के आओगे, वो तो हम इंट्रिंजिक का एक्सप्लेन किए ना, एक्सट्रेंजिक का भी जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और एक्सट्रेंजिक में 2 टाइप का होता है, एन टाइप, पी टाइप। पहले हम एन टाइप करते हैं, ठीक है। क्या लिख के आओगे, व्हेन ये प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड पेंटावैलेंट मटेरियल इम्प्योरिटी द रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर इज नॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है पता है सभी को, है ना। जब हम पेंटावैलेंट ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में तो हमें मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। एज शोन इन द फिगर। फिगर देखो बच्चों आप, है ना, फिगर समझा देते हैं, फिगर सही से बना के आना, ठीक है। देखो तो ये मेरा क्या है, वैलेंस बैंड है, ये मेरा कंडक्शन बैंड है। और बच्चों ध्यान करो, एन टाइप में एक एनर्जी लेवल ऑल था जिसको बोलते थे डोनर एनर्जी लेवल, जिसको हम यहाँ ईडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो कहाँ रहता था, कंडक्शन बैंड के थोड़ा नीचे यहाँ पे, है ना। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है मैक्सिमम, ये होता है डोनर एनर्जी लेवल पे, यहाँ पे। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जब हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पहुंच जाए कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं हम, एक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होगा। एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पे कंडक्शन बैंड में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से अधिक हो जाएगा, डोनर एनर्जी लेवल से अधिक हो जाएगा। और उस समय बोलेंगे कि पॉपुलेशन रिवर्सल गेन किया, है ना। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, नीचे आएगा, इसके नीचे। जब नीचे आएगा तो 2 तरीका आने के, अपने आप आ जाए, एक बाहर से फोटोन डाले। तो देखो बच्चों बाहर से फोटोन डालते हैं यहाँ पे। अब फोटोन डालते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नीचे आता है यहीं पे, है ना। जिसमें नीचे आता है तो एक फोटोन जो एनर्जी दे के ऊपर गया था नीचे आए, वो एक फोटोन वो रिलीज करता है, और एक फोटोन ये 2 रिलीज करता है, और लेजर एक्शन होता है यहां से, ठीक है। तो फिगर जो है सही से दिखाओगे, ठीक है। अब बच्चों बार बार उसमें बोलोगे सर इसमें पंपिंग का, पंपिंग तो वही है ना कि जो बाहर से फोटोन, बाहर से हम दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, तो बाहर से फोटोन दे रहे हैं तो फिर हीट दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं उसको बोलते हैं पंपिंग। अब बोलोगे अब सर यहाँ पे एक्टिव मीडियम कौन कौन सा है, एक्टिव मीडियम जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ऑप्टिकल रेजोनेटर जो क्या होता है, मिरर होता है, मिरर भी लगा रहता है यहाँ पे आगे पीछे, ठीक है। और पंपिंग तो बाहर से हम करते ही हैं। तो बोलोगे सर मिरर का यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए, मिरर जो लगा रहता है, ठीक है। अब देखो लेजर इधर से निकल रहा है ना, तो मिरर जो ऐसे इधर लगा रहेगा, इधर लगा रहेगा, ठीक है। इधर जो 100% रिफ्लेक्टिंग होगा, इधर जो है 98% रिफ्लेक्टिंग होगा, है ना। अब बच्चों देखो आगे क्या लिखना है, द डोनर लेवल इज एन टाइप जस्ट बिलो ऑफ कंडक्शन बैंड। जो डोनर लेवल होता है कहां पे होता है, कंडक्शन बैंड के नीचे होता है। 8 कितनी एनर्जी, इसके जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो जनरली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 केल्विन। यहां पे जो है टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं 0 केल्विन से। अब देखो बच्चों बाहर से हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो पंपिंग सोर्स हो गया वो हीटिंग सोर्स हो गया, ठीक है। उसमें आगे हम देखो तो इसमें प्योर में क्या कर रहे थे, बाहर से हम फोटोन गलत डाल रहे थे, तो वो जो हो गया मेरा पंपिंग हो गया, ऑप्टिकल पंपिंग हो गया, ठीक है। तो द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर एनर्जी लेवल टू कंडक्शन बैंड टेक्स प्लेस। तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है वो डोनर लेवल से होता है कंडक्शन बैंड में, ठीक है। अराउंड 20 to 50 केल्विन पॉपुलेशन इन्वर्सन टेक्स प्लेस, है ना। करीब करीब 20 केल्विन से लेकर 50 केल्विन तक, है ना, इस रेंज में जो है पॉपुलेशन इन्वर्सन यहाँ पे गेन होता है। और बार बार बच्चों बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक दिखाए हैं, बहुत सारा होगा ना। अब पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या होता है, जब कंडक्शन बैंड में जो है इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा, कहाँ से, डोनर एनर्जी लेवल से, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे पॉपुलेशन इन्वर्सन, है ना। बच्चों इसमें इतना लिखोगे। अब देखो एन टाइप लिखे, अब पी टाइप भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि हम आगे करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आगे क्या लिख के आओगे,
व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी द रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर इज पी टाइप, एस ऑन इन द फिगर। पी टाइप क्या होता है? जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को तो क्या मिलता है हमको? पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। अब देखो आप फिगर बनाए बच्चों, आज करो बच्चों, पी टाइप में एक एनर्जी लेवल होता था जिसको बोलते थे हम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये मेरा बैलेंस कंडक्शन बैंड है, ये मेरा बैलेंस बैंड है। एक एनर्जी लेवल यहाँ पे होता था, ये जो नियर होता था बैलेंस बैंड का, और इसको क्या बोलते थे? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और यहाँ पे क्या होता था? होल। बच्चों देखो तो जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से वैलेंस बैंड से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है टूटता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ टूटता है, होल जो है जस्ट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन जो ऊपर नहीं जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाता है। तो बच्चों होता क्या है इसमें? देखो तो जब हम पंपिंग करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से यहाँ पे एनर्जी को गेन करके, और जस्ट फिर क्या होता है, बाहर से हम फोटोन को डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करता है, फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से यहाँ आ जाता है। और उस समय क्या होता है, यहाँ से यहाँ जिसमें आता है उस समय लेजर निकलता है, और लेजर जो निकलता है वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के नीचे निकलता है। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड के बीच में निकलता है। ध्यान रखना बच्चों, प्योर सेमीकंडक्टर में जो लेजर निकल रहा था वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में निकल रहा था। एन टाइप में जो है वो कंडक्शन बैंड और दोनों एनर्जी लेवल के बीच में निकल रहा था, और यहाँ पे जो है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड के बीच में निकलेगा यहाँ पे। तो ये जो साइन है वो दिखाना जरूरी है, ताकि चेकर को पता चले कि बच्चा सही से फिगर बना रहा है, आता है उन्हें, ठीक है। आगे क्या लिखोगे? देखो फिगर बनाने के बाद व्हेन पंपिंग इज डन अराउंड 20 to 50 केल्विन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ठीक है। जब हम पंपिंग करते हैं 20 to 50 केल्विन तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंस बैंड से कहाँ जाता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में। नाउ इलेक्ट्रॉन विच इज इन एक्सेप्टर लेवल स्टिमुलेटेड, अब जो वो इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में है उसको स्टिमुलेट किया जाता है। स्टिमुलेट कहाँ से करेंगे? बाहर के फोटोन से। यहाँ ऐसे दिखा देने एक बार, है ना। विच इज इन एक्सेप्टर लेवल स्टिमुलेटेड एंड लेजर एक्शन टेक्स प्लेस, और क्या होता है, लेजर जो है बाहर निकलता है, ठीक है। तो तीन चीजें हम पढ़ चुके हैं, लेजर एक्शन प्योर सेमीकंडक्टर, लेजर एक्शन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, लेजर एक्शन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चों एक और है, तुम लोग को सिलेबस में है, ये पूछेगा तभी लिखना, अदरवाइज लिखना मत। एक आगे है इंजेक्शन लेजर क्या होता है, ठीक है। पहले फिगर समझा देते हैं, इसके बाद क्या लिखना है वो हम बता देते हैं, यही लिखना है ना। तो इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट करना। हम क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग हम दो टाइप के सेमीकंडक्टर लेते हैं, एक हम लेते हैं पी टाइप, एक लेते हैं हम एन टाइप, और दोनों को हम क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं। देखो इधर फिगर में देखो, पी टाइप ये है, एन टाइप ये है, दोनों को हम, ये अलग है और ये अलग है, दोनों क्या क्या सामने लाए और सुपर इम्पोज कर दिए, चिपका दिए। और चिपकाने के बाद जो ये रीजन बनता है बच्चों, ये इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन रीजन। पी टाइप में क्या होता है, होल अधिक होता है, एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। अब बाहर से क्या करते हैं, हम एक बैटरी लगाते हैं ये, और यहाँ पे बैटरी का जो प्लस साइन होता है ये पॉजिटिव, और जो माइनस साइन होता है ये नेगेटिव यहाँ पे नीचे। तो प्लस पी टाइप में जाएगा, होल का जो साइन होल का जो चार्ज होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये इसको रिपेल करेगा होल को, और ये इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो जस्ट एक कॉम्बिनेशन होगा, और कॉम्बिनेशन के समय जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्सन जो है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, फिर जो है लेजर जो है बाहर निकलता है। इसको हम ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, है ना। इसमें से क्या होता है, ये लेफ्ट और राइट पॉलिश किया जाता है, मिरर बनाया जाता है। ये जो है वो 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर है, और ये जो है 98% रिफ्लेक्टिंग मिरर है, जो कि यहाँ से लेजर हमको मिलेगा। अब बच्चों देखो तो, अब ये जो है, ये जो बैटरी है, ये जो लगा है, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये प्लस है, ये होल का जो साइन होता है वो प्लस होता है। प्लस प्लस अगर दोनों का साइन सेम है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे देखो तो नेगेटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव, और यहाँ पे बैटरी का जो टर्मिनल है वो नेगेटिव, ठीक है। तो बच्चों क्या लिख के आओगे, देखो, और इसका जो प्रोसेस होता है ना बच्चों, वो लेड की तरफ होता है, मतलब सिमिलर टू लेड, है ना।
द स्ट्रक्चर ऑफ इंजेक्शन लेजर इज सिमिलर टू लेड, ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्सन। यहाँ पे इंजेक्शन लेजर में जो है लार्ज नंबर ऑफ होल्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गेट पॉपुलेशन इन्वर्सन। ठीक है, आगे ये फिगर बना दोगे। इट कंसिस्ट ऑफ पी एन जंक्शन डाइड। अब देखो पी और एन को मिलाने के बाद जो बनता है ना उसे बोलते हैं पी एन जंक्शन डाइड। पी टाइप एन टाइप पे आर सेमीकंडक्टर आर सुपर इम्पोज। पी टाइप और एन टाइप जो सुपर इम्पोज किया जाता है। द फ्रंट एंड बैक साइड आर पॉलिश्ड। फ्रंट इधर फ्रंट एंड बैक साइड पॉलिश किया जाता है टू फॉर्म रेजोनेंट कैविटी। ये मिरर बन गया। मिरर क्या बोलता है? रेजोनेंट कैविटी। अदर टू सरफेसेस आर मेड रफ। और दो सरफेस जो होता है ये ऊपर का नीचे का वो रफ होता है। द पी एन जंक्शन इज केप्ट फॉरवर्ड बाइस यूजिंग एक्सटर्नल बैटरी सोर्स। यहाँ पे जो एक्सटर्नल बैटरी सोर्स हो गया वो हो गया मेरा पंपिंग सोर्स। क्या हो गया? पंपिंग सोर्स। और एक्सटर्नल बैटरी सोर्स इस टाइप से जोड़ा जाता है ताकि ये फॉरवर्ड बाइस में रहे। बच्चों ध्यान में, फॉरवर्ड और रिवर्स क्या होता है? यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव होता है, तो हम बोलते हैं रिवर्स बाइस। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो सेम साइन अगर रहे, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव, सेम साइन रहे तो क्या होता है? ये होता है फॉरवर्ड बाइस। क्या होता है? यहाँ प्लस है तो ये प्लस को रिपेल करेगा, ये माइनस है तो माइनस को रिपेल करेगा, तो बहुत ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, है ना, और फिर लेजर जो है हमें मिलेगा। ठीक है, अब इसका यूज क्या है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है वो भी लिख दोगे। पहला एडवांटेज है सेमीकंडक्टर लेजर हैविंग हाई इफिशिएंसी। सेमीकंडक्टर का जो इफिशिएंसी होता है वो हाई होता है। कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिंपल, आसानी से हम बना सकते हैं। लो पावर कंजप्शन, इसका जो पंपिंग पावर होता है, जो बाहर से एनर्जी देते हैं, बहुत कम देते हैं। इसका कॉस्ट भी बहुत कम होता है, लो कॉस्ट होता है। स्मॉल डायमेंशन, इसका जो डायमेंशन होता है, जो इसका आकार होता है बहुत छोटा होता है। इसका अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज, इट ऑपरेट्स विद इन टेम्परेचर। बच्चों ये जो सेमीकंडक्टर लेजर है एक टेम्परेचर के बाद काम करना बंद कर देता है, सही से काम नहीं करता, तो इसका टेम्परेचर जो है फिक्स होना चाहिए, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। दूसरा, बीम डाइवर्ज इज लार्ज। लेजर में क्या होता है, ये माना जाता है कि जो बीम कम से कम डाइवर्ज करेगा वो अच्छा लेजर माना जाता है। तो इसका थोड़ा सा ना जो डाइवर्जेंस होता है वो कम होता है, सॉरी लार्ज होता है, बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। इट कैन नॉट बी यूज इन वेल्डिंग। इसको वेल्डिंग में यूज नहीं कर सकते, कटिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि इसका आउटपुट जो होता है वो बहुत कम होता है, आउटपुट इज लो, है ना बच्चों। इफिशियंसी और आउटपुट, इफिशियंसी और जो आउटपुट है, इंटेंसिटी है, वो दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो उसमें जो है वो घबराना मत। अब देखो तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन में ये देखना है कि पूछ क्या रहा है। अगर पूरा क्वेश्चन पूछ दिया इस टाइप से, अगर देखो 10 नंबर का है, 12 नंबर का है तो पूरा लिखोगे। अगर 6 नंबर 7 नंबर का है तो देखो उसमें पूछा क्या गया, उसमें अगर इंजेक्शन लेजर नहीं है तो उसको हटा दोगे। अगर उसमें ये लिखा है कि प्योर सेमीकंडक्टर लेजर को एक्सप्लेन नहीं करना है तो हटा दोगे। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि एक्सप्लेन इम्प्योर सेमीकंडक्टर लेजर, तो सिर्फ इम्प्योर सेमीकंडक्टर को ही लिखोगे। तो देख लोगे कि 12 नंबर का है, 6 नंबर का है और क्या लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, जनरली ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, 12-14 का तो ये आता ही है।